अब नामा धीरे से आगे बढ़ा, सिर झुकाए हुए बोला, बाबा मेरी आत्मा विट्ठल की है, इसलिए मैं भीतर से हर सांस में उसी का भजन गाऊंगा। मगर मेरी देह को आपने जन्म दिया है, इसलिए इसके जरिए मैं आपका कारोबार चलाऊंगा। हाँ, मैं कमाऊंगा अंतर मन से हरि नाम और देह बुद्धि से संसार धन। नामा का उत्तर बड़ा तात्विक था, नपातुला भी। इसे सुनकर दामा शेठ का 7वें आसमान पर चढ़ा क्रोध धरातल पर आ गया। वे गंभीर मौन साधकर अपने कमरे में चले गए। अगली भोर आंगन में चिड़िया चहचहाई, मुर्गों ने बांग दी, लेकिन आज इन दोनों भोर गायकों को भी पीछे छोड़ दिया था नामा ने। वह तड़के ही नहा धोकर भजन पूजन में रम गया था। हरि नाम की अशर्फियां बटोर कर वह ज्यों ही अपने कमरे से बाहर आया, आंगन में दामा शेठ खड़े दिखाई दिए, हाथों में कपड़ों के थान लिए। नामा को देखते ही वे बोले, चलो भक्त जी, हरि नाम की कमाई बहुत हो गई, अब संसार का कारोबार संभालने की बारी है। इतना कहते ही दामा शेठ ने नामा को कपड़े की गठरियां थमा दी, साथ ही पैनी दृष्टि से घूरते हुए एक कड़क हिदायत दी, खबरदार, जो दरिया दिली के बहाव में आकर एक भी कपड़ा मुफ्त में बांटा तो हर कपड़े के बदले में उचित दाम लेना या कोई भारी वस्तु गिरवी रखवा लेना, समझा? बुद्धि में व्यापार के गुर और हृदय में नाम स्मरण के रत्न समेट कर नामा बाजार की ओर चल पड़ा। एक हाथ में बैलों की लगाम थी तो दूसरे हाथ में खड़ताल। राह भर हरि कीर्तन चला, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण गोविंद जय जय। इसी कीर्तन की ताल से ताल मिलाकर प्रार्थना के मौन स्वर भी उठ रहे थे कि हे विट्ठल, है प्रण मेरा, मैं बांधूं तुझे प्यार की डोरी से, पर देख बांध रहा है जग तेरा मुझे कारोबार की जोरा जोरी से। दया रखना है दया सिंधु, तेरी मंडी में नामा का नाम रहे, बेमोल बिक जाऊं ऐसे, मेरे मन चित्त का दर पर तेरे दाम रहे। बाजार आ गया। एक बार फिर भक्त ने दुनिया की मंडी में अपनी दुकान सजाई। पिछले दिन जो नामा ने दानीपन दिखाया था, कल ही की बात है, उसके किस्से अभी भी मंडी में ताजा थे। उन्हीं को सुनकर एक किसान नामा के ठेले पर आया। देखने में उसकी हालत कुछ खास नहीं थी, ऊपर से बेटी के ब्याह की मजबूरी थी, इसलिए वह नामा के सामने आकर बड़ी दीनता से बोला, भाई सुना है प्रभु के भक्त हो, हृदय के बड़े उदार हो, दीनहीन पर करते दया, यूं करते व्यापार हो। नामा ने कहा, उदार है मेरे पांडुरंगा, मैं बूंद हूं वो सागर है दया निधान, जब दया लुटाते भर देते हर गागर हैं। अब किसान ने थोड़ी हिम्मत और जुटाई और अपने मतलब की बात रख दी, दयावान हो तो अपनी दया का कुछ तो प्रमाण दो, बिटिया का लगन है भाई, तुम भी तो कुछ दान दो। इस तरह किसान ने बातों बातों में नामा से दान स्वरूप कपड़ा मांग लिया। इधर नामा की दशा भी पिघल सी गई, क्योंकि किसान ने बेटी के विवाह जैसी नाजुक बात कही थी।
भक्त हृदय के द्वार खुलने ही वाले थे, तभी बुद्धि ने टोक लगाई, नामा खबरदार, सामान बाबा का है। विट्ठल ने भी कहा था। इसी के साथ नामा को अपने भीतर हल्की सी बेबसी महसूस हुई और वह किसान से बोला, कन्यादान महादान, पर ये तो है बाबा का सामान, जितना चाहें ले लो मुझसे, पर देना होगा कुछ तो दाम। यह सुनकर किसान बोला, नामदेव जी, बात तो आपकी भी 16 आने सच है, परंतु मैं भी क्या करूं, मुझ गरीब के पास देने के लिए उचित दाम या मूल्य है ही नहीं। नामा बाबा की याद करते हुए, नामा बाबा की बातों को याद करते हुए कह गया कि कोई बात नहीं भाई, यदि अभी दाम नहीं है तो बदले में कोई भी भारी वस्तु गिरवी रखवा दो। किसान ने कहा, भारी वस्तु ठीक है, अभी ले आता हूं। किसान के मन में बेईमानी छा गई। उसने भोले भक्त को ठगने की ठान ली। कहीं से एक भारी भरकम पत्थर उठा लाया और नामा के सामने रख कर बोला, देखो भाई, मेरा नाम है गनोबा किसान और यह मेरा सबसे प्रिय पत्थर है धोंडीबा। हमारे यहाँ धोंडीबा की शालिग्राम के समान मान्यता है। किसान जानता है कि ये धोंडीबा की बात से भक्त पिघल जाएगा, क्योंकि ये भक्त हृदय है, इसे ठगना आसान है। आगे कहता है किसान कि यह हमारा पारंपरिक पत्थर है, सुबह शाम हम इसका पूजन करते हैं। यह हमारे घर का शुभ चिन्ह है। वर्षों से हमने इसे हिलाया तक नहीं, पर क्या करें, अब बेटी के विवाह की मजबूरी है, इसलिए मैं इसे ही तुम्हारे पास गिरवी रखता हूँ। गिरवी रखने के लिए इससे अधिक भारी वस्तु मेरे पास और कोई नहीं है, तुम इसे ही स्वीकार करो। नामा मुस्कुराया और सहर्ष पत्थर स्वीकार कर लिया। बदले में किसान को कपड़ा दे दिया। एक ठग ठगी करके खुश होता है, अपनी चतुराई पर गर्व करता है। उसे चिंता होती है कि कोई उसे न ठग ले, और उसका चिंतन होता है कि वह किसी दूसरे को कैसे ठगे। लेकिन प्रकाश में यात्रा करने वाले भक्तों के नियम अलग ही हुआ करते हैं। उन्हें ठगे जाने पर कोई दुख नहीं होता, क्योंकि उन्हें अपने चतुर शिरोमणि प्रभु की कृपा पर गर्व होता है। उन्हें चिंता होती है कि कहीं गलती से भी वे किसी को न ठग लें, और उनका चिंतन रहता है केवल एक हरि की ओर। हरि हरि, नारायण नारायण, यही एक धुन नामा की हर सांस में गुंथी थी। संध्या की लाली भी नभ में छा चुकी थी, इसलिए नाम सुमिरन में मग्न हुए नामा ने अपनी बैलगाड़ी में सारे कपड़ों की ढेरियां रखी। धोंडीबा को भी बड़ा संभाल कर सहेज लिया और फिर बाजार से रवाना हो गया। उधर दामा शेठ की बेसब्री का ठिकाना न था। आज उनके लिए आर या पार की चुनौती थी। माँ गौणाई उन्हें मटके का शीतल जल पिलाकर ठंडा रखने की कोशिश कर रही थी। तभी टन टन बैलों के गले में बंधी घंटियां सुनाई दी। दामा शेठ खाट से उठकर द्वार की ओर दौड़े। गाड़ी के थमने से पहले ही गाड़ी के खचड़े पर चढ़ गए और ताबड़तोड़ माल की जांच पड़ताल करने लगे। एक गठरी कम थी। दामा शेठ आपा संभाल न पाए। आतुरता के मारे लगभग चीख पड़े। क्या वो एक पूरी ढेरी बिक गई? उसका एक भी टुकड़ा नहीं बचा। कितने में बिकी? क्या दाम मिला उसका? दिखा पैसा। यूं कहकर दामा शेठ नामा की जेब को टटोलने लगे।
अब दामा शेठ पूछने लगे नामा से कि कितने दाम मिले, और नामा की जेबों को टटोलने लगे। इतने में माता गौड़ाई ने टोका कि लड़के ने घर की दहलीज तक पर कदम नहीं रखा, 2 बूंद पानी से गला तर नहीं किया, और आप हैं कि बस लगे मास्टर जी की तरह हाथ में छड़ी लेकर पूछताछ करने। गौड़ाई नामा को अंदर ले गई। उधर दामा शेठ गाड़ी से सामान उतारने लगे। उनकी दृष्टि कोने में पड़े बड़े से पत्थर पर पड़ी। एक बार हैरानी तो हुई कि नामा ने बेकार में इतना भारी पत्थर बैलों से खिंचवाया, परंतु फिर वे उसे नजरअंदाज कर गए। उसे गाड़ी में ही पड़ा छोड़ भीतर आ गया। इधर नामा शीघ्रता से अपने कमरे में घुस चुका था। बाबा के सवालों को सुनकर उसकी धड़कनें बड़ी तेज थीं, तो धड़कनों के आधार विट्ठल को ही पुकारा। कमरे के कोने में स्थापित विट्ठल मूर्त के श्री चरणों को चूमा, रुंधे कंठ से प्रभु को पुकारने लगा, प्रार्थना करने लगा, कृपा कर विट्ठल, कृपा कर। कोई तो जुगत लगा, नहीं तो धोंडीबा, पत्थर का नाम था धोंडीबा, किसान ने कह कर दिया था। नहीं तो धोंडीबा को देखकर बाबा मुझे तेरे बनाए यमलोक में भेज देंगे। देख ले, फिर तुझे भी अपना वैकुंठ और पृथ्वी लोक छोड़कर मेरे साथ यमलोक में निवास करना पड़ेगा। हे विट्ठल, हे पांडुरंग, हे हरि, हे माधव। नामा नाम में खोने लगा, पर उधर दामा शेठ को तो दाम की फिक्र सता रही थी। इसलिए जब देखा कि गौड़ाई रसोई घर में चली गई है, तो धीरे से दबे पांव नामा के कमरे में जा पहुंचे। बाबा को देख नामा तनिक हड़बड़ाया। दामा शेठ ने फिर से सवाल दागा, वो एक गठरी कपड़ों की जो थी, उसका कितना दाम मिला? नामा धीरे से बड़बड़ाया, बाबा वो दाम नहीं, वस्तु गिरवी रखकर कपड़ा दिया है। दामा शेठ की उखड़ती सांसों को थोड़ी ठौर मिली, राहत मिली कि चलो गठरी पानी में तो नहीं गई, लेकिन फिर भी आशंकाओं के बादल उनके मन से पूरी तरह नहीं छटे थे। इसलिए कड़क स्वर में ही बोले, कौन सी वस्तु गिरवी रखवाई? नामा फिर से हकलाया, वो भारी, बड़ी भारी वस्तु है। दामा शेठ ने कहा, कौन सी भारी वस्तु है, बताता क्यों नहीं? नामा उचक कर बोल पड़ा, धोंडीबा। दामा शेठ ने कहा, धोंडीबा क्या होता है? नामा ने कहा, बाबा वो बाहर गाड़ी में ही रखा हुआ है। दामा शेठ की भौवें सिकुड़ गईं। नामा सकबकाए कदमों से बाहर की ओर चल पड़ा। पीछे पीछे दामा शेठ भी, उनके पीछे पीछे माता गौड़ाई भी। नामा ने गाड़ी में चढ़कर भारी भरकम पत्थर को उठाया, हाथ में उसे लिए बड़े भोले स्वर में बोला, बाबा यही है धोंडीबा, ये है, ये धोंडीबा, ये सड़क का पत्थर, ये गिरवी रख लाया तो, और बदले में पूरी गठरी दे डाली। दामा शेठ सर पकड़कर बैठ गए। वैसे किस ठग ने तेरी मूर्खता का लाभ उठाया है, मुझे भी तो पता चले। दामा शेठ फिर से उसी ऊंची तान में चिल्लाए।
नामा दबी हुई आवाज में कहता है, बाबा वो किसान गरीब था, दरअसल उसकी बेटी का विवाह था, इसलिए उसे कपड़े की बहुत जरूरत थी। बस समझ गया सारी कहानी। वो किसान होगा गरीब बेचारा, क्यों, और ऊपर से उसकी बेटी का विवाह। अब ये सब जानकर तो हमारे संत जी का हृदय द्रवित होकर बिल्कुल बह गया होगा, इसलिए उन्होंने नम आंखों से स्वयं ही एक गठरी कपड़ा उठाकर दान में उन्हें दे डाला होगा। क्यों, सही कह रहा हूं ना? गौणाई, ठगा उस किसान ने इसे नहीं है, दरअसल ठग तो ये तेरा संत बेटा हमें रहा है। इस बार भी वही गलती करके आया है, पूरी एक गठरी कपड़ा लुटा कर आया है। बस अपनी यह दानवीरता छुपाने के लिए हमें यह पत्थर दिखाकर ठग रहा है। कहता है पत्थर गिरवी रख कर लाया है। इतना कहते हुए दामा शेठ ने वह पत्थर नामा के हाथों से छीन लिया। फिर आक्रोश के आवेग में उन्होंने वह पत्थर धरती पर दे पटका। नामा को तो था कि यह दोंडीबा है, दामा शेठ को था यह पत्थर है। परंतु चमत्कार ऐसा हुआ कि जैसे ही दामा शेठ ने उस पत्थर को धरती पर पटका, वह एक स्वर्णिम पत्थर में परिवर्तित हो गया। दामा शेठ, गौणाई और नामा तीनों ही एकटक पत्थर को ताकने लगे। फिर दामा शेठ धीरे धीरे संदेह भरे कदमों से पत्थर की ओर बढ़े। डरते डरते हुए उसे हाथ लगाया। पत्थर तो ठोस था, वास्तविक था और सोने का भी था। दामा शेठ ने इधर उधर झांका और फिर झट पत्थर को उठा लिया। दौड़ते हुए भीतर चले गए। गौणाई और नामा भी भीतर आ गए। गौणाई ने फुर्ती से द्वार पर संकल लगा ली, परंतु दामा शेठ जो इतनी देर से नामा पर गरज रहे थे, तो स्वाभाविक सी बात है यह दृश्य पड़ोसी भी देख रहे थे। अब ये बात बाहर आग की तरफ फैल गई, परंतु ये बात दामा शेठ को पता नहीं। दामा शेठ घुमा घुमा कर पत्थर को अंदर देखने लगे। स्पर्श करके हल्का सा ठोक बजाकर सोने की गुणवत्ता जांचने लगे। फिर खुशी से झूम उठे और कहने लगे, खरा सोना है गौणाई, चमत्कार हो गया, देख खरा सोना है। माता गौणाई ने कहा, आप मेरे पुत्र को यूं ही कोसते रहते हैं। इसकी भोली भक्ति और सरल हृदय से ही यह चमत्कार घटित हुआ है। आज मानो उस घर में एक उत्सव सा हो रहा था। इधर नामा प्रभु के प्यार में खोने लगा कि वाह विट्ठल, तूने कैसे रक्षा की, और उधर दामा शेठ और गौणाई भविष्य के ताने बाने बुन रहे थे कि इतने में दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। दामा शेठ चौंके, गौणाई चौंकी, परंतु खटखट फिर जोर से हुई। दरवाजा खोलो दामा शेठ, तुरंत दरवाजा खोलो।